अभी आपने भी ये न्यूज पढ़ा, आपने भी सुना, नीट एग्जाम कैंसिल हो चुका, दोबारा एग्जाम होगी। ये एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी लेवल पे होती है। एनटीए इसको नेशनल अथॉरिटीज इसको कंट्रोल करती है, और ये सब जब लीक हो जाता है, पिछले 2 साल में भी आपने देखा होगा लीक हो रहे, पेपर लीक हो रहे, बच्चे उनको मेंटली जो इफेक्ट पड़ता है, इससे घर वाले परिवार सब साथ में जुड़ते हैं और मेंटली सपोर्ट करते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब जो 3 तारीख का नीट का पेपर ये हो गया है रद्द, और उसके आगे का भी बच्चों को तो मेहनत करी थी उन्होंने, 2 साल 11th 12th देते हैं, कुछ बच्चे 9th से भी स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों पर कितना प्रेशर होता है जब ऐसे आप लोग सुनते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया, वही बड़ी एग्जाम कैंसिल हो गया, जब बिल्कुल फिर एजेंसी से कितना भरोसा उड़ जाता है फिर? भरोसा सर 2 साल से ऐसा देखे जा रहे हैं। अब फिर जो ड्रॉप भी ले वो भी सोचता है, ड्रॉप आदमी 2 लेता है 3 लेता है, अब जिसने पहली बार दिया होगा तीसरा ड्रॉप दे रहा होगा, उसमें क्या बीतरी होगी। ऐसे में क्यों नहीं होंगे सुसाइड। अब जब भी ये होगा दिक्कत, मतलब हर बार लीक हो जाएंगे। मार्क्स पढ़ रहा है आदमी, 3 साल से मेहनत कर रहा है, 4 साल से मेहनत कर रहा है, तो नहीं आएगा तो उसको कैसे लगेगा कि अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, घर वालों पे क्या बीतेगी, उस पे क्या बीतेगी। ये इन पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, और इस पे कार्रवाई कड़क करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? ऐसे में माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी अपने मेंटल स्टेज से बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको ये सब चीज़ों से उभरने में बहुत टाइम लगता है, और यही है कि माँ बाप का पैसा भी वेस्ट होता है, बच्चों का टाइम भी वेस्ट होता है, और फ्यूचर भी बर्बाद होता है। तो सीधा खिलवाड़ तो है बच्चों के भविष्य के हाँ, साथ में। बहुत। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं वैसे? हम तो वैसे बीटेक करे, पर हमारे साथ के दोस्त थे, जैसे मेरा एक दोस्त है पिछले साल जो मेरे साथ 12th में उसने वो नीट की दी थी 12th के बाद, तो वो 2 साल से ड्रॉप लेके बैठा, अभी तीसरे साल ये हो गया, उसके 3 साल तो वैसे ही वेस्ट हो गए ना। हम आगे बढ़ रहे, पर हमारे दोस्त वहीं पे अपने घर पे ही पड़े हुए हैं। और ये बहुत, और सिर्फ बच्चे से एग्जाम नहीं देते, पूरा परिवार पूरा परिवार उसमें अफेक्ट पड़ता है। परिवार मिला होता है उसमें। क्या ये जिस तरीके से पेपर कैंसिल हुआ, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत गलत है। अब ये चीज तो नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए सरकार को। अब सब आदमी पूरा अपना 100% देता है उस चीज में, हाँ। तो उसको ढंग से करना चाहिए। एनटीए को एनटीए ये लगता है कि ये सबसे बड़ा गलती जो एनटीए हाँ, एनटीए की गलती है, और क्या है, पेपर लीक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है आशीष, हम इंदौर में खड़े हैं, पिछले बार नीट का एग्जाम हुआ था, आपको भी शायद वो खबर याद होगी। ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं जिनकी लाइट गुल हो गई थी, बच्चों को कैंडल पर, और यहां तक कि उस कैंडल के साथ में बच्चों ने कहा था कि कुछ हमें मोबाइल मिल जाए या मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर दीजिए तो हम एग्जाम दे पाए, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, बाहर बरसात हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और हम एग्जाम नहीं दे पा रहे। पूरा मामला कोर्ट तक गया था। उन बच्चों को एग्जाम देने के बाद में एक लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी थी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमारी क्या गलती है, तैयारी हम नहीं की थी, सेंटर पर हम एग्जाम देने पहुंचे, वो भी उस सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचे जिस सेंटर को आपने निर्धारित किया था। तैयारियां एनटीए को करनी थी, लेकिन जब वहां पर एग्जाम देने पहुंचते हैं तो बत्ती गोल हो जाती है एग्जाम। जी।